27/6/2024 और आज क्या थर्सडे है? यस। हाँ जी, आज का न्यूज़पेपर मैंने देखा तो न्यूज़ सुनी तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी वो मैं नोट कर ली कि आपके साथ शेयर कर लूंगा। आप भी अखबार पढ़ते ही होंगे सारे, आपने भी की होंगी, तो मेरा स्टाइल भी देख लें कि मैं किस तरह चीजें नोट करता हूं, आप भी देख लें। स्पीकर कौमी असेंबली का जिक्र आया। स्पीकर नेशनल असेंबली, उसका नाम है अय्याज सादिक। अय्याज सादिक ने यह स्टेटमेंट दिया कि जमहूरियत को पटरी से उतरने नहीं देंगे, यह उसका स्टेटमेंट था। तो मैंने कहा अय्याज सादिक कौन है, यह लिख लें अय्याज सादिक। यह 22वां स्पीकर है हमारी मौजूदा असेंबली का, 22वां स्पीकर है। यह करंट अफेयर है हमारा। करंट अफेयर्स, इसका जिसका लदा भी बन जाएगा, बन जाएगा लदा, ठीक। अय्याज सादिक नेशनल असेंबली का हमारा 22वां स्पीकर है। ये 22वां स्पीकर क्या चीज है? 22वां स्पीकर है ये। इससे पहले भी ये स्पीकर रहा है, वो 17वां स्पीकर था उस टाइम। मौजूदा स्पीकर हमारा 17वां स्पीकर भी था। ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है, 22वां तो सारे याद कर लेंगे। इससे पहले कौन से नंबर पे था ये? 17th नंबर पे था 22वां स्पीकर। किस पार्टी से है? पीएमएलएन से है। स्पीकर कौन सा? अय्याज सादिक। सवाल पैदा होता है तो पहला स्पीकर कौन था जी? यस, वेरी गुड। पहला स्पीकर था, फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। ये कोई क्वेश्चन आया हुआ है या वैसे आपने सर्च किया जी? पहला स्पीकर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। 22वां भी यही था और 11 अगस्त 1947 को बने थे स्पीकर पहले। 11 अगस्त 1947 को। दूसरा कौन था? आपने याद किया होगा, मौलवी तमीजुद्दीन। 1948 से 1924 तक, 1954 तक। तीसरा ना पूछिए, मैंने तीसरा भी वैसे किया हुआ। 1900 मौलवी तमीजुद्दीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मौलवी तमीजुद्दीन केस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था तो ये पेशावर हाई कोर्ट में गया था। किस हाई कोर्ट में? पेशावर हाई कोर्ट में, याद रखिएगा। फेडरल नहीं थी तब? फेडरल भी थी, पेशावर हाई कोर्ट भी थी। पेशावर हाई कोर्ट में ये गया था मौलवी तमीजुद्दीन। सवाल है दूसरा स्पीकर कौन था? मौलवी तमीजुद्दीन। पहला कायदे आज़म और मौजूदा कौन है? अय्याज सादिक। ये अय्याज सादिक का नाम आया। डिप्टी स्पीकर कौन है मौजूदा? मौजूदा डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर, ये आपको पता है, ये करंट अफेयर है आपका। गुलाम मुस्तफा शाह। कौन है? गुलाम मुस्तफा शाह। पीपी से आइए। दूसरी बात हुई कि अमेरिका ने आज मजम्मत की। अमेरिका को आज याद आया है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं पाकिस्तान में, वो उसमें अवामी राय को दबाया गया है। ये स्टेटमेंट दी। ईवान नुमाइंदगान में एक करार, वो मैंने वर्ड यूज किया ईवान, कल मैंने आपको बताया था। ईवान नुमाइंदगान 368 वोट पड़े हैं सर फेवर में जी, 7 अगेंस्ट। आठ फरवरी को हमारे इलेक्शन होते हैं 2024 को। इन इलेक्शन के हवाले से आज अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ईवान नुमाइंदगान। मैंने बताया था इसके कितने कितने मेंबर होते हैं? Yes. कितने होते हैं? On. आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। जिस तरह हमारे 336 हैं। 435 होते हैं। यूएसए के ईवान नुमाइंदगान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कितने मेंबर्स हैं, ये आपने बताना है। इन्होंने ये करारदाद पास की इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं उसमें अवामी राय को दबाया गया है। तो ये मैंने कहा कि आपको पता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ईवान नुमाइंदगान है अमेरिका का। तो आम इंतखाबात के हवाले से देख लें कि इन इंतखाबात में जो असेंबली वजूद में आई है वो 16वीं असेंबली है, 16वीं पार्लियामेंट। कौन सी पार्लियामेंट है? पहले पता था 16वीं पार्लियामेंट है। समझ आ जाए कि पीपीएससी का पेपर सेटर किस तरह चीजों को पूछता है। ये कौन सी पार्लियामेंट है? 16वीं पार्लियामेंट है। अक्सरियत के लिए आपको 169 सीटें चाहिए होती हैं। किसी भी पार्टी को सादा अक्सरियत के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं? 169। एक पार्टी को सादा अक्सरियत कितनी सीटें चाहिए होती हैं? 169। कुल असेंबली हमारी सीटें कितनी? 336 सीटें हैं। सवाल पैदा होता है कि 336 में से खवातीन की कितनी सीट्स हैं? वीमेन 60, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटीज कितनी है? 10। माइनॉरिटीज की 10, 60 और 10 70। ये है रिजर्व सीट्स इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व सीट्स। वीमेन की 60 और माइनॉरिटीज की 10। ये याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव मुझे पेपर में आई हुई थी जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था कि नेशनल असेंबली में वीमेन कितनी सीटें हैं, तो आपने कहना है 60 सीट्स हैं और माइनॉरिटीज कितनी है? 10 सीट्स हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आई थी, मुझे उस टाइम इस एंगल का नहीं पता था कि इस एंगल से ही पूछता है। उसने पूछा था कि जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन इसमें टर्नआउट कितना रहा था। आपने किसी पास पेपर में पढ़ा होगा। ये टर्नआउट कितने % लोगों ने वोट कास्ट किया, ये है टर्नआउट। लिख रहे 2024 के जो इलेक्शन थे उसमें 47.8%। 47.8%। सर हमें आया था आरटीएस किस चीज का एब्रीविएशन? आरटीएस आरटीएस जो बैठ गया था। यह भी याद रख लें, आरटीएस किस चीज का एब्रीविएशन है, ये कल मैं आपसे पूछूंगा। टर्नआउट कितना था? 47.8%। 47.8% लोगों ने 8 फरवरी को इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। इसे कहते हैं टर्नआउट। ये हो गया। उसके अलावा यह भी याद रख लें कि पीएमएलएन की इस असेंबली में जो असेंबली 16वीं पार्लियामेंट जो 16वीं पार्लियामेंट बनी है इसमें पीएमएलएन कितनी सीटें हैं? 108। कितनी सीटें हैं? 108। 108 पीएमएलएन की सीट्स हैं। उससे कम पीएमएलएन की सबको याद होगी। दूसरे नंबर पे कितनी है? पीपी की हैं और वो है 68 सीट्स। 160 से 68 पे आ जाए। 68 सीट्स। सदर का नाम है सदर फासिल अली जरदारी का। सुन्नियत हाथ कौन सा रहेगी? जी सुन्नियत हाथ कौन सा? हाँ जी, सुन्नी हाल कौन सा की पता नहीं, उसकी मैंने नोट नहीं की। जेयूआई की मैंने की है, जेयूआई की 8 है। जेयूआईएफ पीपी की ये है और जेयूआईएफ की 8 है। ये था इस हवाले जनरल इलेक्शन के हवाले से 2-4 चीजें थी। 47.8% जो टर्नआउट है ये मत भूलिएगा।
नेक्स्ट सदर जरदारी का स्टेटमेंट था एक, सदर जरदारी, सदर जरदारी 14वां सदर है ये, और 11वां सदर भी यही था। मौजूदा है 14वां और 11वां भी यही था। ये जरदारी का जिक्र आया तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अपोजिशन लीडर की बात हुई कौमी असेंबली में। अपोजिशन लीडर है पीपी का उमर अयूब। पीटीआई का है जी, वो तो एक अलायंस बना हुआ है ना, लेकिन ये वैसे अपोजिशन लीडर है उमर अयूब। इसने कहा कि जब तक हमारा लीडर या हमारे कंकरॉन जेल से रिहा नहीं होते उस टाइम किसी भी पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टी के साथ बैठ के बात नहीं की जाएगी। इस उमर अयूब ने कहा। ये अपोजिशन लीडर है हमारे नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में क्या है ये? अपोजिशन लीडर मौजूदा उमर अयूब है। तो सवाल पे इससे अपोजिशन लीडर को अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। अपोजिशन लीडर को क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। ये मौजूदा है। ये सवाल पैदा होता पहला कौन था? जी नजीर खान, पहला कौन था? क्या अपोजिशन लीडर? बनता तो वैसे ये था भुट्टो, लेकिन बनने नहीं दिया गया। पहला अपोजिशन लीडर हुसैन शीद सोहरवर्दी। हुसैन शहीद पहली असेंबली तो फिर वो 45-66 के इलेक्शन के बाद हुई। हम उनको 1973 से देखते हैं, जो हम 14वीं कह रहे हैं 16वीं कह रहे हैं ना। जिस तरह नजीर खान ने बताया पहला स्पीकर कौन था? कायदे आजम। तब इलेक्शन नहीं हुए थे पाकिस्तान यस, में। हाँ जी। तो पहला अपोजिशन लीडर हुसैन शहीद। कोई पूछे क्या कहना है? हुसैन शीद सोहरवर्दी। इसके बारे में एक और चीज याद रख लें। सदर भी रहा। ये 5वां प्राइम मिनिस्टर भी था, 5th प्राइम मिनिस्टर भी था। ये 5th प्राइम मिनिस्टर भी ये था। इसके बाद छठा कौन था प्राइम मिनिस्टर? जी नजीर खान, ये आपको पता होना चाहिए। ये ना कहना नहीं पता। पता है आई चंद्रीगढ़। चुंदरीगढ़ छठा ये था। इसके बारे में एक और चीज आती है। पाकिस्तान का जो शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर ड्यूरेशन है किसका है? इसी का। कितने दिन है? ये मेरे ख्याल से 55 के 56 55। 55 दिन ये प्राइम मिनिस्टर रहा है। ये जरा चेक कर लेना। शॉर्टेस्ट पीरियड एज प्राइम मिनिस्टर किसका है? आई चंडीगढ़। और वो छठा प्राइम मिनिस्टर था हमारा। 5वां कौन है? हुसैन शीद सोहरवर्दी। और ये पहला अपोजिशन लीडर भी था। मौजूदा अपोजिशन लीडर कौन है? उमर अयूब। ऐसे बात चली। यही एंगल है पीपीएससी का। इस जाविया नजर को फॉलो करें, ऑब्जर्व करें, चीजों को देखें। जब तक आप पीपीएससी के 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इसी जाविया नजर से चीजों को देखें, इंशाल्लाह चीजें तैयार होती जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। शहबाज शरीफ कौन सा प्राइम मिनिस्टर है? फिर 24वां प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। सर ये जो 24वें नंबर है इसमें केयर टेकर नहीं आते? नो, शहबाज शरीफ 24वां है। और एक और बात, 23वां भी यही था। शहबाज शरीफ
प्राइम मिनिस्टर, 24वां प्राइम मिनिस्टर है। आईआई, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, आईआई चंडीगढ़ का काज ऑफ डेथ क्या था, कहां दफन है? इसे ब्रेन हैमरेज हुआ था। आईआई चंडीगढ़ का पढ़ा है ना हमने, आईआई चंडीगढ़, इसे ब्रेन हैमरेज हुआ था। ब्रेन हैमरेज, ये कराची में दफन है। शहबाज शरीफ, ये छठा प्राइम मिनिस्टर था हमारा, 6th प्राइम मिनिस्टर। 5वां कौन था? हुसैन शीर सोहरावर्दी। और ये कौन सा है? 24वां और 23वां भी यही था। आगे बात होती है इसराइल और गजा पे जो जंग जारी है उसकी बात हुई फिर खबरों में। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नेतन्याहू। उसकी मिसेस का नाम चल रहा है। उसने कहा है कि मेरे शोहर के खिलाफ फौजी बगावत की जा रही है। तो उसकी बेगम का नाम है सारा नेतन्याहू। सारा नेतन्याहू, ये लिख लेना, बस आपको बताना चाहिए। और उसके बेटे का नाम है यायर नेतन्याहू। सारा नेतन्याहू और यायर नेतन्याहू। सारा नेतन्याहू और यायर नेतन्याहू। ये मैंने आपको बताया था। नेतन्याहू इसराइल प्राइम मिनिस्टर है, किस पार्टी से है ये भी आपको बताया था। बाकी जब इसराइल पे बात करेंगे, एशिया में आएंगे तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये तो करंट अफेयर था सारा। आगे, इसराइली फोर्सेस ने इस्माइल हानिया के घर पर हमला किया है। मैच चल रहा है। इस्माइल हानिया के घर पर हमला किया है। तो सवाल पैदा होता है, इस्माइल हानिया कौन है? कौन है? नहीं पता? ये हमास का लीडर है। हमास का लीडर है ये। तो सवाल पैदा होता है, हमास क्या है? हमास फलस्तीन की आजादी की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमास कहते हैं। कब बनी? 1988 में। 1988 में बनी हमास। इसका पहला चेयरमैन कौन था? लीडर, पहला सुप्रीम लीडर अहमद यासीन। इसका फाउंडर और पहला सुप्रीम लीडर अहमद यासीन था। 1988 में बनी थी। सॉरी, 1987 में बनी थी। 88 में, 1987 में। 1987 में ये बनी थी। अहमद यासीन है इसका बानी। इसकी डेथ 2004 में होती है। हमास है ये। इसका हेडक्वार्टर कहां है? गजा में है। मौजूदा इसका लीडर कौन है? आगे बात इस्माइल हानिया तक। इस्माइल हानिया को एक कंट्री है जिसने रिहाइश दी हुई है। कौन सा कंट्री है? कतर। दोहा के अंदर इसका घर है। कतर, दोहा के अंदर। ये 2017 से चेयरमैन है इस्माइल हानिया। हमास गजा हेडक्वार्टर। 1987 अहमद यासीन। 2004 में डेथ होती है इस्माइल हानिया। अच्छा, जो एक पीपीएससी के पास पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंतिफादा जिसमें पढ़ा है INTIFADA, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ, ये है पास पेपर में। हमारे पेपर में है, जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था कि उसमें ये आया था। इंतिफादा किसे कहते हैं? ये जो फिलिस्तीनियों की ये जो वार है ना,
ये बगावत की बात उसे कहते हैं इंतिफादा। ये वर्ड है INTIFADA, इंतिफादा। इसका मतलब किसका वर्ड है सर? इंग्लिश का वर्ड है? ये अरबिक वर्ड है, इंतिफादा। फर्स्ट इंतिफादा इन्होंने 1987 में ही शुरू की थी। इंतिफादा, फर्स्ट इंतिफादा, मज़ाहमत, एहतजाज। आगे इसराइली वजीर दफा का नाम आया। इसराइली वजीर दफा का और अमेरिकन वजीर दफा दोनों का नाम आया। इन दोनों की आजकल बड़ी गहरी दोस्ती हुई है। पहले हमेशा से दोस्ती रही है, लेकिन आजकल ज्यादा गहरी है। इसराइली वजीर दफा का नाम है योवा गैलेंट, YAVAGALLANT, योवा गैलेंट, इसराइली वजीर दफा। और अमेरिका का वजीर दफा, उसका नाम क्या है? ये इसराइली वजीर दफा है। और अमेरिकी वजीर दफा उसका नाम है लॉयड ऑस्टन, LLOYD AUSTIN। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयड ऑस्टन, अमेरिकी वजीर दफा का नाम क्या? लॉयड ऑस्टन। और इसराइली वजीर दफा का नाम क्या है? वजीर खान योवा गैलेंट। और अमेरिकी वजीर दफा का नाम लॉयड ऑस्टन। सकलैन भूलना नहीं है, लॉयड ऑस्टन, लॉयड ऑस्टन। कल मैंने बताया था कि आज की खबरों में यह भी था कि इंडिया की राज्यसभा के अंदर एक मुसलमान सरबराह ने हलफ लिया, तो उसने नारा लगाया जय हिंद, जय फलस्तीन, असदुद्दीन अवैसी। तो उसने आज भी उसके खिलाफ बड़ी मज़ाहमत हुई है वहां पे, और उनके कुछ वोकला हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ भी गए हैं, पिटीशन भी की हैं कि इसने जो है ना अपनी वफादारी कहीं और शो की है। जय हिंद, जय फलस्तीन का नारा लगाया उसने। वो कहते हैं कि जय फलस्तीन का नारा लगाना, जय हिंद का नारा लगाने चाहिए इसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमारा इदारा है, पार्लियामेंट, जहां पे नुमाइंदगी होती है हमारे मुल्क की, तो अब वही आवाज उठनी चाहिए जो हमारे मुल्क की आवाज है। तो उस पर काफी तनाजा खड़ा हुआ है। तो एक हिंदू लीडर है, बल्कि सिख लीडर है, सिख लीडर आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, उसका नाम है करनैल सिंह। इसकी पार्टी आपने याद रखनी है बस। इसने कहा मैं 2 लाख मुसलमानों का इसने थ्रेट किया है, उनको मैं कत्ल कर दूंगा। करनैल सिंह या बीजेपी से है। किससे है? बीजेपी से है। बीजेपी क्या है? भारतीय जनता पार्टी। ये रूलिंग पार्टी भी यही है, इस टाइम रूलिंग पार्टी भी यही है। इसका बानी कौन था? इसका बानी कौन था? वाजपेयी। 10वां सदर था ये, 10वां सदर भी था ये इंडिया का। बीजेपी कब बनी ये भी लिख लें, 1980 में बनी थी ये। कब बनी थी? 1980 में बनी थी। बानी वाजपेयी था, 2 और भी थे, उनमें से प्रोमिनेंट ये है कि बाद में 10वां सदर ही बना इंडिया का। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मौजूदा सदर कौन है? इस पार्टी का सदर कौन है सर, ये बता दें। आपको ये नहीं पता कि इंडिया का मौजूदा सदर कौन है? हाँ जी, सदर तो नहीं पता, आज तक सुना ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर सुना है ना? मोदी सरकार। इंडियन प्रेसिडेंट का नाम आप कल मुझे बताएंगे, ठीक है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये ढूंढनी पड़े। एक और बात हुई कि शुमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का जो तजर्बा किया है वो नाकाम हो गया है। शुमाली कोरिया कौन है?
किस मुल्क में है, किस एरिया में है, किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया के किस हिस्से में है, ईस्टर्न एशिया। शमाली एशिया, ईस्ट एशिया। इसका कैपिटल क्या है? प्यांगयांग। क्या कैपिटल है? प्यांगयांग। अल्ट्रासोनिक मिसाइल। जी, अल्ट्रासोनिक मिसाइल का इसने तजर्बा किया जो नाकाम हो गया है। रूस के साथ मिलकर यह कर रहा था। और इसकी पार्लियामेंट का नाम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। इसकी पार्लियामेंट का नाम सुप्रीम पीपल्स असेंबली है। और इसके सुप्रीम लीडर जो है उसका नाम किम जोंग उन। यूएन याद रखिएगा, जब शुमाली कोरिया की बात आएगी यूएन। उन है ये। और जब जनूबी कोरिया की बात आएगी तो उसका जो लीडर है उसका इन याद रखना है। उन और इन, ठीक है। तो पूरा नाम इसका है किम जोंग उन। किम जोंग उन, किम JONG, जोंग उन, ये इसका लीडर है। लीडर मतलब प्राइम मिनिस्टर। इनका चेयरमैन होता है, सुप्रीम लीडर उसे कहते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारा होता है, उनका ये होता है। कीनिया की बात, कीनिया में बजट के हवाले से अवाम ने एहतजाज किया है। कीनिया क्या है? कीनिया कैपिटल नैरोबी है, अफ्रीकन कंट्री है, आबादी के लिहाज से अफ्रीका का 7वां बड़ा मुल्क है। और नैरोबी से इक्वेटर भी गुजरती है। जी, इक्वेटर भी गुजरता है उधर से। कीनिया के सदर का नाम है विलियम रूटो। विलियम रूटो, इसने फिर वो सारे अपने बजट को रिवोक कर लिया है, रिवोक वापस ले लिया है। नाम है उसका विलियम रूटो, WILLIAM, विलियम RUTO, विलियम रूटो इसके प्रेसिडेंट का नाम है। 22वां ये प्रेसिडेंट है। और आखिरी बात जूलियन असांज के हवाले से हुई। जूलियन असांज, इसने क्वेश्चन आएगा कि जूलियन असांज ने कितने माह कैद काटी है? 62 महीने, 62 माह कैद काटी है इसने, जूलियन असांज ने। इसने 2010 में अमेरिका की जो खुफिया मालूमात थी उनको इसने लीक किया था 2010 में, ये याद रखिए 2010 में। और फैसला कब होता है? अब 2024 में। 2010 भूलिएगा नहीं, जूलियन असांज के हवाले से, विकीलीक्स का जो बानी है। और जिस अदालत ने इसे बरी किया उसका नाम है मारियाना आइलैंड में हुई है। ये मारियाना आइलैंड है। मारियाना आइलैंड के अंदर जो अदालत है उसने इसको बरी किया। मारियाना आइलैंड याद रखिएगा। 2010 में खुफिया मालूमात इसने लीक की थी। और एक है साबियान अमेरिकी जजीरा, साबियान आइलैंड अमेरिकी, मारियाना आइलैंड के बाद साबियान आइलैंड। ये वो है जहां पे इसने अपनी गलती का एतराफ कर लिया, इस आइलैंड में। ये खबरों में छाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी नजरों से ये मिस नहीं होना चाहिए। साबियान आइलैंड अमेरिकन, जहां पे उसने अपनी गलती का एतराफ किया है। और मारियाना आइलैंड की अदालत ने इसे बरी कर दिया है। मारियाना आइलैंड अमेरिकी वज़ीर दफा का मैंने बता दिया लॉयड ऑस्टिन था। इसराइली वज़ीर दफा का मैंने आपको बताया योवाक गैलेंट। और विलियम रूटो कीनिया का सदर था। विलियम रूटो कीनिया का सदर था। मैं रिकैप कर रहा हूं चीजों को। लॉयड ऑस्टिन अमेरिकी वज़ीर दफा, मारियाना आइलैंड वो आइलैंड है जहां पे अदालत ने इसको बरी कर दिया है। साबियान अमेरिकी जजीरा जहां पे इसने माफी मांगी है और इतराफ किया अपनी गलती का। वाजपेयी 10वां सदर था। ये बानी है, बानियों में से शामिल है बीजेपी के। 1980 में बीजेपी बनी और रूलिंग पार्टी भी यही है। और अब इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी है। सेकेंड टाइम है इसका ये टेन्योर। दो 2014 से है मोदी, 2014 से। कर्नेल सिंह मैंने बता दिया आपको, सिख है जिसने थ्रेट किया है।
प्यांगयांग कैपिटल है शुमाली अमेरिका का, और किम जोंग उन इसका चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है। ये चीजें थी जो आपसे मैंने आज शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, आवाज ओपन कर लें। वाइस राम जी बेटा बताएं, आवाज करिए।